प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सावोत सलोम। मैं पटना बिहार से भाई नंदराज थप्पा मसीह सुकानवाई फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, हम लोगों ने इससे पहले देखा कि सात आत्मा का सारांश, उसके बाद में देखा कि आत्मिकी कोड़ से शुद्ध होना। आज मैं आपके बीच में आज का जो विषय है, चंगाई कहाँ से आता है और कैसे आते हैं। आजकल मेरे मित्रों बहुत लोगों के विश्वास है, कोई लोग बोलते हैं चंगाई से जो चंगाई का वरदान मिलते हैं वो लोग प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगाई होते हैं। और कभी बोलते हैं सीजनली प्रभु कभी प्रार्थना सुनता है, कभी नहीं सुनता है, कभी ठीक होते हैं, कभी ठीक नहीं होते हैं। बहुत से बात है जो कि कितने लोग दावी करते हैं कि हम ही लोग चंगाई करते हैं, हम ही लोग प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रकार की बातें हैं। और कितने लोगों का बहुत सोच है कि कितने लोग कहते हैं कि हम लोग प्रार्थना किए तो बहुत दिन के बाद हमें खुद चंगाई मिला। बहुत सारे बात है जो चंगाई के विषय में, परंतु आज जो चंगाई के विषय में मसीह यीशु ने जो अपने समय काल में जो चंगाई किए और पुराने नियम का जो वचन मसीह यीशु आने से पहले चंगाई के विषय में क्या कहा गया है और चंगाई कहाँ से आता है और चंगाई कैसे होता है, उस विषय में आज हम लोग जानने वाले हैं। उससे जानने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर जो थे जो हैं, हर एक के जीवन में आपके समझ और शक्ति, मेरे जीवन में भी आपके समझ और शक्ति के आत्मा, ज्ञान के आत्मा दिया जाए। पवित्र आत्मा स्वयं इस वचन को उच्चारण करने में और सुनने में, सुनाने में परम प्रधान परमेश्वर आपका वचन दो धारी तलवार है, देहधारी होने पाए और क्रियाशील और प्रबल होने पाए हर एक के जीवन में और मेरे जीवन में भी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए मेरे मित्रों, हम पहले वचन को देखेंगे चंगाई आता कहां से है। हम लोग देखेंगे नीति वचन 4 का 20 से 23, लेकिन 20, 21, 22 को मैं ज्यादा जोड़ दूंगा, 23 को भी जोड़ दूंगा, परंतु यह नीति वचन 4 का 20, 21, 22 वचन क्या कहता है। यहां कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्यों लगाना है? पहला है सुनने के लिए कह रहा है, यहां पहले बोलता है सुनने के लिए, वो भी ध्यान धर के, इधर उधर ध्यान लगा के नहीं, इधर उधर ताकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यशायाह के द्वारा, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। तो इसी प्रकार इधर उधर नहीं, यहाँ बोलता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा करने का कारण होती है। ये 22 तक हो गया। 23 में क्या बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है। हमारा जो मन है इधर उधर जब होते हैं, हमारा दिमाग चलते रहता है, 24 घंटा चलते रहता है। रात में भी हम लोग सोते हैं तो सपना इधर उधर कुछ कुछ देखते रहते हैं, हमारा दिमाग चलते रहता है, हमारा शरीर सोता है, हमारा मन घूमते चलते रहता है। तो यहाँ पर बोलता है
वचन क्या बोलता है? नीति वचन, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुनना। पहला बोलता है एकदम ध्यान से सुनना है। दूसरा में बोलता है, दूसरी बात में पॉइंट में क्या बोलता है 20 पद में, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। पहला है सुनना, क्या बोलता है? ये मेरे पुत्र ध्यान धर के क्या करना है? सुनना। और सुनते हुए भी क्या करता है? और अपना कान मेरी बातों पर लगा, एकदम लगा। ध्यान धरना है और उसमें ध्यान धरते हुए भी उसके बातों पे लगाना है जो बोल रहा है। तो इनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे। फिर बोलता है पहले तो ध्यान धर के सुनना और उसी की ओर कान लगाना, और आंखों से भी क्या नहीं होने दे, ओझल भी ना होने देना है, एकदम आंखों के सामने रखना है। वरन अपने मन में धारण कर। अब आंख, पहले तो ध्यान से सुनना था, कान लगाना था। तीसरा में क्या बोलता है? आंखों से ओझल भी नहीं होने देना था। परंतु अब क्या बोलता है? चौथा बात क्या बोलता है? वरन अपने ही मन में क्या करना है? अपने मन को, मन के बारे में हमने 23 में पढ़ा, सुरक्षा रख, क्योंकि जीवन का मूल वही है। तो अपने मन में ही क्या करना है? धारण करना है। अब चौथा बात है अपने मन में धारण करना है। ये 4 बातें करने के बाद क्या होता है? क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। ये 4 बातें जो करते हैं परमेश्वर के वचन को, पहले ध्यान धर के सुनते हैं, दूसरे में उस वचन पर कान लगाते हैं और आंखों के सामने रखते हैं, और आंखों के सामने रखते रखते, आंखों के सामने रखकर भी नहीं परंतु हृदय में, मन में ही क्या करते हैं? जो धारण करते हैं उनको क्या बोलता है? उसके बाद में क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, किसी को भी जिनको भी प्राप्त होती है जीवन में, जो कि जिसको मिलती है, उनके जीवन में जीवित रहने का क्या होता है? पहला तो जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। जीवित रहने का ये 4 जो काम परमेश्वर के वचन को हमें जो कोई करता है, जिनको उनको पहला तो मेरे मित्रों जीवित रहने का, और दूसरा में क्या होता है? पूरे शरीर को चंगा करने का कारण होती है। पूरे शरीर को, एक हिस्सा को नहीं, पूरे शरीर को, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल श्रोता वही है। हमारा जो मन है इधर उधर भटकने के कारण आज चंगाई के विषय में बहुत से वाद विवाद चल रहा है मेरे मित्रों। इसीलिए आज नीति वचन के अनुसार हमें क्या करना है? वाद विवाद को नहीं करना है, परंतु पूरी रीति से हमें क्या करना है? उस पर चलना है। और फिर हम वचन को पढ़ते हैं। ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन का जो स्रोत है, जो वचन है, वो क्या बोलता है? ये 4 जो काम करते हैं, जो कि पहले तो क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? सुनते हैं ध्यान धर के, उसके बाद कान लगाते हैं और आंख के सामने रखते हैं और हृदय में अटा लेते हैं उस बातों को, और उनको पूरे क्या जीवित रहने का, और क्या होता है? और पूरे शरीर का चंगाई होता है। वो चंगाई आता कहां से है? अब हम देखने वाले हैं भजन संहिता 107 का 20 वचन, और आप भजन संहिता 147 का 15 वचन भी पढ़ेंगे तो वहां पर मिलता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे उनको निकालता है। मेरे मित्रों, जिस समय इजरायली लोग मिस्र देश से गुलामी में से 430 वर्ष के गुलामी से परमेश्वर जब रिहाई करके लाया, जंगल में परमेश्वर के विरोध में उन लोगों ने पाप किया और उनके सामने भोजन खाना पीना रखा गया, लेकिन उनको अमन हो गया, वो सामने का खाना भी खा नहीं सके और चल भी नहीं सके। उस समय उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा। उसके बाद में उस समय परमेश्वर ने क्या भेजा? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है
और जिन गड्ढे में, ये पूरे गड्ढे में मिट गए हैं, पड़ गए थे, गड्ढे में पड़े हैं, उनको क्या करता है, उससे क्या करता है, गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। कौन निकालता है? वचन, परमेश्वर का जो बोला हुआ शब्द, जो कि सारे सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को 6 दिन में पूरी रीति से अपने वचन बोलते हुए आकाश मंडल और जितने भी ग्रहों, 9 ग्रहों और जितने भी आप देखते हैं तारे गणों, जितने भी सूर्य चंद्रमा, जितने भी आकाश और पृथ्वी मंडल के सारे भूमंडल से लेकर स्वर्ग मंडल को सृष्टि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया गया। आकाश पृथ्वी इस प्रकार से वचन बोलता 6ठा दिन में बाइबल हमें बताती है। मेरे मित्रों, उसी वचन के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को भेजकर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा देकर मनुष्य को सृष्टि किया है, उसी वचन को भेजकर क्या करता है, परमेश्वर चंगा करता है बोल के यहाँ बताता है। अब वो चंगा करने वाला वचन है क्या, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यूहन्ना 1:1 में क्या बताता है मेरे मित्रों, आइए पढ़ते हैं। बोलता है आदि में वचन था। आदि में मतलब जो कि उससे पहले कोई नहीं था, उसी समय का कौन था, वचन था। आदि में क्या था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे मित्रों, वचन जो है परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को, जो एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जो मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। परमेश्वर को कभी भी काल्पनिक करके को किसी ने बना नहीं सका है, कोई भी परमेश्वर को दर्शन नहीं पाया है। इसीलिए मेरे मित्रों, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दर्शन अभी तक लोगों ने नहीं पाया है और वो अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में अपने मनुष्य को बनाया था, ये हमें परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है। तो अगम्य ज्योति में रहने वाला जो परमेश्वर, जो स्वयं मसीह यीशु था, जो कि क्या था, आदि में वचन था, वचन जो ख्रिस्त यीशु मसीह स्वयं था और वचन परमेश्वर के साथ था, वो आदि में ही परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे मित्रों, परमेश्वर वचन, उसने जो बोले गए वचन परमेश्वर था और अगम्य ज्योति में रहने वाला पिता परमेश्वर जो है, सृष्टिकर्ता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को वचन बनाकर भेजा। और उसी में हम आगे को पढ़ते हैं, मसीह यीशु क्या कहता है हृदय और मन के बारे में। लूका 11:33 से 36, कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजाला पाए। भीतर आने वाले उजाला पाए। कहाँ रखता है? पैमाने के ऊपर रखते हैं और घर तल के नीचे, पीढ़ा के नीचे नहीं रखते हैं, लेकिन वो दीवार में रखते हैं कि लाइट क्या हो, जले। रखते हैं कि भीतर आने वाले को उजाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरा आंख है। मेरे मित्रों, हमारा जो आंख है पूरे शरीर का दिया है। जो हम इस आंख से क्या देखते हैं, इसी आंख से पहले देखा जाता है जो कि अभिलाषा जो होता है, जो बाइबल बताती है, जो अभिलाषा, और इसी आंख से देखता है। उसके बाद में प्राण में इच्छा जगता, इसके बाद में इच्छा लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। आंख है क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, जो हमारी आंख निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। जब हमारा आंख निर्मल रहता है तो हमारा शरीर भी क्या है, उजाला है। क्योंकि हमने नीति वचन में क्या देखा, 4 बातों को देखा, ध्यान धर के सुनना और उस पर कान लगाना। उसके बाद में बात में क्या करना, आंख से ओझल होने नहीं देना, परमेश्वर के वचन को आंख में से ओझल होने ही नहीं देना था, परंतु हृदय में भी अटा के रखना था। इस प्रकार से यहाँ बोलता है तो तेरा शरीर क्या है, सारा शरीर भी उजाला है। परंतु जब वह बुरी है तो क्या, तेरा
शरीर भी अंधेरा है। क्या है? हमारा आंख बुरी है, अभिलाषा में है, प्राण की इच्छा में है। तो मेरे मित्रों, हम भी बहुत चीजों का संघर्ष करते हैं। मसीह का जो वचन के अनुसार बहुत आज भाइयों बहनों विश्वासी लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहना कि जो उजाला तुम में है वह अंधेरा न हो। जो हमारे पास उजाला है, जो परमेश्वर का वचन है, जो ज्योति है, जो हम सावधान हमें रहना है कि वो अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला है, उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक देती है। मेरे मित्रों, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है। अब हम पढ़ेंगे मेरे मित्रों, हमें चंगाई ऐसा मसीह आने से 700-800 पहले ही हमें चंगाई दिया गया। और चंगाई कैसे प्राप्त हुआ? जो कि मसीह परमेश्वर का वचन था, उसके द्वारा कैसे चंगाई हमें प्राप्त हुआ। ऐसा 53:4 से हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोलता है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसने? यीशु ने। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किसको? मसीह को। उसको मारना कूटना दुर्दशा में पड़ा हुआ। परंतु मसीह क्या था? निष्कलंक था, निष्कलंक था। परंतु लोगों ने देखा कि वो मारा जा रहा है, कूटा पीटा जा रहा है, वो बहुत बड़ा अपराधी था। इस प्रकार से लोग सोच रहे थे। परंतु हमारे पापों को, अपराधों को, संसार के पापों को, अपराधों को उठा रहा था। और 5 पद में क्या बोलता है? परंतु वह हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए क्या पड़ी? यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि हम शांति पाएं, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मसीह यीशु ने जो क्रूस में जाने से पहले उसके पीठ में 39 कोड़ा मारा गया, लहू बहाया गया, उससे क्या हो रहा था मेरे मित्रों? हमें चंगाई मिल रहा था। ये यशायाह यीशु मसीह आने से 800 साल पहले ही क्या कर रहा था? भविष्यवाणी को कर रहा था। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो अपने काल्पनिक दिमाग से अपने सब के सब क्या हो गए थे? भेड़ों के समान भटक गए थे और ईश्वर को अपने हाथों से, काल्पनिक हाथों से, दिमाग से खोज रहे थे। परंतु हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्मा का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? मसीह यीशु पर। वह सताया गया तो भी वह सताता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जिप्तों के बीच में से उठा लिया गया? जिप्तों के बीच में से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो हमारे पापों के लिए हमारे बोझों को उठा रहा है। वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। तीसरा दिन बाद जिप्तों के समय जो कि परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु फिर जीवित होगा, हमारे पापों को, जो मृत्यु को मिटाकर जीवित होगा। किसी ने नहीं समझा। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग उठाई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। जो कि मसीह यीशु किसी प्रकार के क्रूस में चढ़ाए जाने वाला, मारे जाने वाला किसी भी प्रकार का उपद्रव उसने कानून के खिलाफ भी नहीं किया था, स्वर्ग के खिलाफ भी नहीं किया था। तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे
कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। हमारे रोगों को उठाने के लिए यीशु मसीह को रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वो परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने प्राण को दोष बलि करे तो मसीह ही लोगों का जो वंश पृथ्वी में देखने पाएगा। इसीलिए उस कष्ट, उस दुख, उस पीड़ा को, जो पाप का मजदूरी मृत्यु था, उस मृत्यु को, हमारे मृत्यु को, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे अधर्म को, हमारे रोगों को कौन ले रहा था? मसीह यीशु ले रहा था। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा, अनंत अनंत जीवित रहेगा। वो मृत्यु पर विजय हो गया है मसीह यीशु। उस पर विश्वास करने वाला हम लोगों को भी स्वर्ग प्राप्त होगी। उसके साथ से, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर का ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर का बलिदान के द्वारा बहुत जो लोग जो विश्वास करते हैं मसीह यीशु में, वो धर्मी ठहरते हैं और उनके अधर्म के कामों का बोझ अपने आप उठा लेगा। जो मसीह हमारे अधर्म के बोझ अपने आप उठा लिया, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया। तभी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अभी भी जीवित होकर अपराधी के लिए विनती करता है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा। बेथनिया से स्वर्ग जाते जाते चेले लोगों ने देखा। 40 दिन 40 रात रहकर लोगों ने बेथनिया से जाते हुए मसीह यीशु को देखा। वहां अभी भी विनती करता है। इस बातों को मसीह यीशु का जन्म होने से 800 साल पहले ही भविष्यवक्ता के द्वारा, यशायाह के द्वारा बताया गया था, भविष्यवाणी किया गया था। हर एक बातों को परमेश्वर ने ये पूरा किया। इसलिए मेरे मित्रों, आज मैं ये नहीं कहूंगा कि दान नहीं होते हैं, वरदान नहीं होते हैं, होते हैं। संगाई का वरदान मिलता है। वरदान तीन मेन वरदाने हैं। 3 वरदाने 9 भाग में बांटा गया है। जैसे कि अन्य अन्य भाषा के वरदान है, जैसे कि अन्य अन्य भाषा के अनुवाद करने का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, ज्ञान का वचन का वरदान है, बुद्धि का वचन का वरदान है और आत्मपरख का वरदान है, विश्वास का वरदान है, संगाय का वरदान है, आश्चर्य कर्म करने का वरदान है। परंतु मेरे मित्रों, आज हमें संगा करने वाला परमेश्वर का वचन है। मेरे मित्रों, मैंने इससे पहले 7 आत्मा के विषय में आपके बीच में लाया था और मैंने कहा था कि जब आत्मिकी कोड से कैसे शुद्ध हो, उस विषय में मैंने कहा था कि आप लोग इस बातों को, जब 7 आत्मा, प्रभु का 7 आत्माओं में से प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा और समझ शक्ति का आत्मा और सलाह का आत्मा और सामर्थ बल का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रभु का भय का आत्मा, यदि परमेश्वर का डर भय का आत्मा, इस 7 आत्मा को यदि आप चाहते हैं, 9 दान वरदान में से भी आप लोगों के बीच में मैं और लेके आने वाला हूं। परंतु इसको आप चाहते हैं तो मैंने कहा था कि आप कमेंट में यस या हाँ लिख दीजिए यदि आप चाहते हैं। किसी ने हाँ यस नहीं किया है। यदि इस प्रकार का प्रभु का जो 7 आत्मा के विषय में मैंने सिर्फ सारांश को उसमें डाल दिया है। इस 7 आत्माओं को, जो सब्जेक्ट को आप बारीकी से सीखने चाहते हैं, छोटे छोटे करके आपके बीच में मैं पेश करूंगा। यदि सीखने चाहते हैं तो इस वचन को आप सुनने चाहते हैं तो इस जो भी अभी मैसेज मैंने भेजा है कि आज का विषय है, जो कि संगाई कहाँ से आता है और कैसे मिलती है, इस प्रकार का जो सब्जेक्ट है, इसमें जब आप सुने तो कमेंट में यस या हाँ लिख दें, क्योंकि मैं जल्द से जल्द प्रार्थना के साथ में 7 आत्माओं का जो बात है उसको आपके बीच में लेके आने वाला हूं।
सभी को परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह कृपा करे इस वचन के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।